हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विजय शर्मा, जॉब गुरु विजय शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोगों ने अल्टरनेटर का एक 25 क्वेश्चन सीरीज़ पहले करी है, तो ये हमारा अल्टरनेटर का पार्ट 2 है, जिसके बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो मैं अल्टरनेटर के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं अल्टरनेटर का। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो बेलनाकार रोटर जो होता है इसकी स्पीड क्या होती है। देखो, दो प्रकार के रोटर होते हैं। अगर रोटर की बात करूँ तो एक होता है सिलेंड्रिकल पोल रोटर और एक होता है सैलिएंट पोल रोटर। तो यहाँ पे बात हो रही है सिलेंड्रिकल पोल रोटर की। सैलिएंट पोल रोटर क्या होगा? जिसका व्यास ज़्यादा होगा। सिलेंड्रिकल पोल रोटर मेरा कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि लंबा लंबा सा वो निकला होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सिलेंड्रिकल पोल रोटर बोलते हैं। तो अब सिलेंड्रिकल पोल जो रोटर होगा इसकी क्या होगी बच्चों? स्पीड ज़्यादा होगी। कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं? तो इसका यूज़ करते हैं अपन जहाँ पर हमें स्टीम टरबाइन यूज़ करना हो या टर्बो अल्टरनेटर जो यूज़ करते हैं अपन उसमें करते हैं। अब इसकी स्पीड कितनी होती है? तो इसकी स्पीड होती है 3000 आरपीएम। ठीक है, 1500 से लेके कितनी आरपीएम होती है बच्चों? 3000 आरपीएम तक होती है। वहीं पर हम बात करेंगे कि दूसरा अल्टरनेटर जो मेरा आता है सैलिएंट पोल रोटर, उसकी स्पीड कितनी होती है? तो उसका हम यूज़ करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में, और उसकी स्पीड 350 से 1000 आरपीएम तक होती है। यानी कि वो क्या करेगा? कम घूमेगा। और अगर इसकी बात करूं मैं सिलेंड्रिकल पोल रोटर की, तो इसमें नंबर ऑफ़ पोल्स की संख्या भी बच्चों क्या होती है? ज़्यादा होती है। 6 से लेकर 40 तक होती है। और जहाँ पे नंबर ऑफ़ पोल्स की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे स्पीड मेरी कम होगी। चलिए दूसरी बात करते हैं। अल्टरनेटर में स्टेटर कोर किस धातु की बनी होती है? ठीक है, तो ये बनी होती है बच्चों सिलिकॉन स्टील की। ठीक है, सिलिकॉन स्टील की ये जो है मेरी बनी होती है, याद रखना इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अल्टरनेटर की गति, ध्रुवों की संख्या और आवर्ती का संबंध बताएं। तो फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर PN/120 हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है N बराबर 120 इंटू F/P भी हो सकता है। या यहाँ से अगर हमें P निकालना हो तो P इक्वल टू क्या हो सकता है बच्चों? तो 120 गुणा में F/N भी हो सकता है। ये कई फॉर्मूले लग सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। फ्रिक्वेंसी निकालने का है F बराबर PN/120, और इस पे न्यूमेरिकल आता ही आता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ चीज़ें भी दे रखी है कि F इक्वल टू क्या है? तो F है विद्युत वाहक बल की फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में बच्चों। ठीक है, P है पोलों की संख्या, और N है रोटर की घूर्णन गति किस चीज़ में? आरपीएम में। चलिए नेक्स्ट दे रखा है कि बेलनाकार पोल की रोटर की आउटपुट कितने केवीए तक होती है? तो ये देख सकते हो आप 2 लाख केवीए। तो ये कितनी होती है बच्चों? 2 लाख केवीए तक होती है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है कि अल्टरनेटर में प्रयुक्त उत्तेजक यानी एक्साइटर किस प्रकार का होता है? तो डीसी शंट जनरेटर हो सकता है या कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, कंपाउंड जनरेटर भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कि एक 8 पोल वाले अल्टरनेटर 600 आरपीएम पे घूम रहा है, तो फ्रिक्वेंसी निकालो। तो वैसे ही निकालना है जो फॉर्मूला था, F बराबर PN/120। तो P का मान कितना है बच्चों? यहाँ पे P का मान 8 दे रखा है आप लोगों को, और N का मान कितना दे रखा है? P का मान 8 है, N का मान 600/120। तो टोटल क्या आ जाएगा मेरा? 40 हर्ट्ज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया है कि स्टीम टरबाइन से चलने वाली मशीन क्या कहलाती है? तो टर्बो अल्टरनेटर। कौन सा रोटर यूज़ करते हैं? बेलनाकार रोटर यूज़ करते हैं। स्पीड कितनी होती है? 3000 आरपीएम तक। ठीक है, ध्यान रखना, बेलनाकार रोटर यूज़ करते हैं, तेज़ स्पीड पे घूमेगा। नंबर ऑफ पोल्स की संख्या होगी कम, और स्पीड कितनी होगी? ज़्यादा होगी, 3000 आरपीएम तक होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अल्टरनेटर की आवृत्ति को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी को कैसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं यानी कंट्रोल कर सकते हैं? तो एक्साइटर के द्वारा कर सकते हैं, पोलों की संख्या के द्वारा कर सकते हैं, प्राइम मूवर की स्पीड से कर सकते हैं, सारी ही चीज़ों से कर सकते हैं। क्योंकि फ्रिक्वेंसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है बच्चों? फ्रिक्वेंसी समानुपाती किसकी होती है? मेरी फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है एक तो नंबर ऑफ पोल्स पे और एक N पे। ठीक है, तो इन सभी पे कर सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट दिया है कि लोकोमोटिव को चलाने के लिए किस प्रकार की मोटर की आवश्यकता होती है? यानी कि रेल का जो इंजन जो होता है उसको चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डीसी सीरीज मोटर, और इसका ट्रैक्शन में काम करते हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बच्चों क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जहाँ पे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? डीसी श्रेणी मोटर या डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दिया है कि अल्टरनेटर का पावर फैक्टर किस चीज़ पे निर्भर करता है? ठीक है, तो पावर फैक्टर डिपेंड करेगा मेरा आउटपुट से जुड़े हुए लोड के ऊपर। चलिए नेक्स्ट दिया है 3 फेज वाला स्टार्टर जो कि अल्टरनेटर से जुड़ी होती है, आर्मेचर में कितनी स्लिपरिंग होंगी? तो 4 होती है। चलिए
नेक्स्ट दिया है निम्न में से किस संयंत्र को चलाने का मूल्य कम होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये मेरा आया था बच्चों आईटी इंस्ट्रक्टर के पेपर में राजस्थान में। तो जल शक्ति संयंत्र यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है उसको चलाने का खर्चा क्या होता है, सबसे कम होता है। हालांकि बनाने का खर्चा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे यूज़ करने का खर्चा पूछा है, तो यूज़ करने का खर्चा क्या होता है, इसका सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट दिया है निम्न में से किस संयंत्र की पूंजी लागत सबसे अधिक होती है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट की क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और हरियाणा में न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे बना हुआ है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, हरियाणा में कहाँ बना हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कितने केवीए तक की लकड़ी के खंभे प्रयोग किए जा सकते हैं, कितने केवीए तक। तो ये क्वेश्चन यहाँ से अलग आ गया, ये ट्रांसमिशन लाइनों से आ गया, तो 20 केवी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि फ्रांसिस हाइड्रो टरबाइन द्वारा चलित अल्टरनेटर की स्पीड कितनी होती है। तो हाइड्रो वाली तो निम्न और मध्यम दोनों ही हो सकती है, ठीक है, निम्न भी हो सकती है और मध्यम भी हो सकती है। तो ये 350 से 1000 आरपीएम तक होती है, ठीक है। जहाँ हाइड्रो नाम आ गया समझ जाना कि स्पीड कम है। चलिए नेक्स्ट दिया है कि अल्टरनेटर की कुंडली का तापक्रम सामान्य से अधिक होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया इसका कार्यकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो दक्षता पे क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों, दक्षता कम हो जाएगी उसकी। चलिए नेक्स्ट दे रखा है अल्टरनेटर सामान्य किस पावर एंगल पर ऑपरेट किया जाता है। तो 40 डिग्री के पावर एंगल पर इसको ऑपरेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया है दो अल्टरनेटर को समांतर जोड़ने के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें होती है। तो देखो अल्टरनेटर को समांतर जोड़ने के लिए क्या होनी चाहिए, उनकी दक्षता समान होनी चाहिए बच्चों, एक तो ध्यान रखना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, वोल्टेज समान होनी चाहिए, ये 3 चीज़ें समान होनी बहुत ज़रूरी है। जब ये 3 चीज़ें समान होगी तभी हमारे 2 अल्टरनेटर जो है हम उनको पैरेलल में चला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अल्टरनेटर के रोटर में मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सैलिएंट पोल रोटर होता है, सैलिएंट पोल रोटर, और दूसरा होता है बच्चों सिलेंड्रिकल पोल रोटर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में दे देना, कल के वीडियो में मैंने पूरा अल्टरनेटर पढ़ाया था, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके वीडियो को देखें। और अगर वीडियो तुम लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर लाइक कर दें और ITI के बच्चों तक ज़रूर शेयर करें जो भी इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट दिया है कि स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर एवं टर्बो अल्टरनेटर में किस प्रकार का रोटर प्रयोग करते हैं। तो स्टीम टरबाइन या टर्बो अल्टरनेटर में क्या करते हैं, बेलनाकार का प्रयोग करते हैं, और हाइड्रो में कौन सा करते हैं, सैलिएंट पोल प्रकार का करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। और दूसरे का किसके लिए करते हैं आप, हाइड्रो यानी कि जल वाले के लिए करते हैं। और जल वाले की स्पीड क्या होती है बच्चों, कम होती है, और जो बेलनाकार रोटर होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों नहीं छोड़ना है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।